न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज अमेरिका में ही हैं। एक तरफ अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, वहीं कोरोना महामारी की चपेट में आकर देश की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पूरी दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाने वाली अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ठहराव आया है। अमेरिका में पूरा यात्रा और पर्यटन उद्योग ध्वस्त हो गया है। वहीं लॉकडाउन के चलते होम बिल्डिंग मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खासा नुकसान पहुंचा है। दफ्तर, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद हो गए हैं। यही वजह है कि अमेरिका में बेरोजगारी दर का 38 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सरकारी डेटा के मुताबिक अमेरिका में पिछले 2 महीने में 3 करोड़ लोग बेरोजगारों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए आवेदन कर चुके हैं। एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा है कि कोविड-19 की वजह से अमेरिका में 3 करोड़ 3 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं, जो 2008 में आई वैश्विक मंदी में गई नौकरियों से 2 गुनी है। कोरोना महामारी से जहां अमेरिका में जान का नुकसान हो रहा है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष जॉन विलियम्स का कहना है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अपनी ताकत वापस पाने के लिए 1 या 2 साल का समय लगेगा। यही वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने और चुनाव से पहले बेरोजगारी को काबू करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप देश को पूरा खोलने के लिए इंतजार के मूड में नहीं है। We will defeat this horrible enemy. We will revive our economy, and we will transition into greatness. That's a phrase you're going to hear a lot because that's what's going to happen. We're going into the 3rd quarter, and we're going to do well. In the 4th quarter, we're going to do very good, and next year I think we're going to have one of the best years we've ever had because there's a tremendous pent-up demand. अमेरिका में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। लाखों लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं, तो वहीं कातिल कोरोना ने अमेरिकी राष्ट्रपति के अभेद सुरक्षा तंत्र को भी भेद दिया है। जिस व्हाइट हाउस में कोरोना से जंग की रणनीतियां बनती हैं, वहां भी कोरोना घुसपैठ कर चुका है। व्हाइट हाउस में कोरोना की एंट्री से ऐसी दहशत मची है कि राष्ट्रपति ट्रंप की जहां हर दिन कोरोना जांच हो रही है, वहीं स्टाफ के लिए मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम सख्त कर दिए गए हैं। व्हाइट हाउस से जुड़े तमाम सुरक्षा कर्मियों, ट्रंप के बॉडीगार्ड्स और कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और जांच भी की जा रही है। कोरोना वायरस अमेरिका के राष्ट्रपति के दफ्तर तक भी पहुंच चुका है। उपराष्ट्रपति माइक पेंस की प्रेस सचिव कैटी मिलर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कैटी मिलर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार की पत्नी भी हैं। व्हाइट हाउस में कोरोना संक्रमण का ये दूसरा मामला है। इससे पहले अमेरिकी नौसेना से जुड़े एक कर्मचारी में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। यूएस नेवी की एलीट यूनिट का हिस्सा रहा है ये कमांडो। हर वक्त ट्रंप के परिवार के साथ रहता है और ये सुरक्षाकर्मी ट्रंप और उनके घर वालों से जुड़े काम भी करते हैं। लेकिन इवांका ट्रंप की निजी सहायक के कोरोना संक्रमित होने से पूरे अमेरिका की धड़कनें बढ़ गई हैं। जाहिर है दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह व्हाइट हाउस में कोरोना की सेंध ने अमेरिका की बेबसी को एक बार फिर उजागर कर दिया है। लेकिन अपने घर और देश के ऐसे हालात के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लॉकडाउन पूरी तरह खत्म करने पर अड़े हैं। Some governors and some perhaps partisans, maybe for election reasons, don't want to have their states open. And then some shouldn't open them quite yet. You know, they're not ready. They went through a lot and they're not quite ready. But no, we're opening our country. People want it open. The schools are going to be open. I was seeing the other day Purdue, great school, great college, university. पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में लॉकडाउन खत्म करने को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कई राज्यों ने आर्थिक नुकसान से उबारने के लिए पिछले 10 दिनों में कई कदम भी उठाए हैं। कई राज्यों में रेस्टोरेंट, स्टोर और दूसरे कारोबारी संस्थान दोबारा खोल दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लुसियाना में लोग फिर से रेस्टोरेंट में भोजन कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में वेटर की सर्विस अभी बंद है। मायने में लोग अपनी कार में बैठकर चर्च की प्रार्थनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ गोल्फ कोर्स, हेयर ड्रेसर और दंत चिकित्सकों के क्लिनिक भी खुल गए हैं। नेब्रास्का में एक मॉल कांच के बने अवरोधकों और हैंड सैनिटाइजर स्टेशनों के साथ फिर से खोल दिया गया है, लेकिन मॉल में खरीदारों की तादाद को सीमित रखा जा रहा है। कोलोराडो के ज्यादातर हिस्सों में अब लोग अपने बाल कटवा सकते हैं और स्टोर पर खरीदारी भी कर सकते हैं। दक्षिण कैरोलिना के बीच के करीब होटलों और राज्य के उद्यानों को फिर से खोल दिया गया है, लेकिन डेनवर और आसपास के राज्यों में घरों से निकलने पर पाबंदी लगी हुई है।
We want to welcome everybody back to the beach. It's a great place to hang out. We just want to remind the public that to maintain social distance, wear a mask, not be stationary. Just as a reminder, we're doing this, we're all in this together, and we're doing it for our neighbors, our community, and for each other. It's affected us greatly, this coronavirus. It pretty much locked down the whole beach. They did a good job at that for the first 2 months. Now people are getting a little antsy with the masks, and they really want to come out. So there's going to be a lot more people coming out now. अमेरिका में सोमवार से ही धीरे धीरे हालात सामान्य किए जा रहे हैं। कई राज्यों में लोगों को पाबंदियों में छूट दी जा रही है। वहीं कुछ राज्यों ने अपने यहाँ बाजार और दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। टेक्सास जैसे राज्य में सिनेमाघर, बार, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत भी दी जा चुकी है। अमेरिका के 50 में से करीब 35 राज्यों ने लॉकडाउन खोलने की बाकायदा योजना भी पेश की है। वहीं अमेरिकी कंपनियां दोबारा प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी में हैं। क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली मशहूर कंपनी टेस्ला ने तो स्थानीय सरकार के आदेश के खिलाफ जाते हुए कैलिफोर्निया में अपना प्लांट दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। I'm happy to come back to work. I think we're very well prepared. I mean, I spent the last couple of weeks making sure the social distancing is in place. We are following all the CDC protocols and doing the best we can. I was furloughed and they hired me back the last 2 weeks ago, so I'm really excited to come back to work and make a difference. दुनिया में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा शिकार अमेरिका इस समय ऐसे दोराहे पर खड़ा है जिसके एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और उनका प्रशासन जहां लॉकडाउन खत्म करने की राह पर तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। कंसास की शाउनी काउंटी के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक लिंडा ओच का कहना है कि कोई भी गलतफहमी में ना रहे, ये वायरस अभी भी पूरी तरह से सक्रिय है और शायद पिछले हफ्तों की तुलना में अधिक तेजी से संक्रमण फैल सकता है। 2 करोड़ की आबादी वाले न्यूयॉर्क के उत्तरी उपनगर लॉन्ग आइलैंड और उत्तरी न्यू जर्सी कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अमेरिका में कोरोना से हुई 85,000 मौतों में से 1/3 मौतें इन्हीं इलाकों में हुई हैं। व्हाइट हाउस टास्क फोर्स के सलाहकार और विष्णु विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने तो ट्रंप सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश तेजी से वापस लिए जाएंगे तो अमेरिका में कोरोना महामारी ज्यादा विस्फोटक रूप ले सकती है।